जो है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, ये पार्ट 2 आखिरी पार्ट है, इसको इसमें निपटाएंगे। देखो एक होता है देखो जैसे कि आदमी है, तो पीछे बताए थे एक बार आदमी सांस लेता है, एक बार सांस छोड़ता है। तो पीछे हमने ये बताया था कि सांस लेने समय कौन कौन सा गैस सांस लेते हैं, सांस छोड़ने समय कौन कौन सा गैस सांस छोड़ते हैं। लेकिन अब की बार हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। सांस लेने को इंग्लिश में बोलेंगे इनहीलेशन, इन मतलब अंदर आना, तो सांस लेने को बोलेंगे इनहीलेशन, और सांस छोड़ने को हम लोग हिंदी में बोलेंगे एक्सहीलेशन इंग्लिश में। ठीक है, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। ये सब कहानी पीछे बता दिए। लेकिन हम दूसरा चीज़ बता रहे हैं, जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तब चेस्ट पे हमारे क्या असर पड़ता है, इसका वॉल्यूम छोटा होगा कि बड़ा, छाती, रिब केज यानी पसली, पसली पे क्या असर पड़ता है, ये छोटा होगा कि बड़ा, हमारे डायफ्राम पे क्या असर पड़ता है, ये छोटा होगा कि बड़ा। डायफ्राम क्या होता है अभी के लिए हम आगे बताएंगे, अभी के लिए बस इतना ही याद रख लो। हमारा जो छाती है उसके नीचे एक ऐसा चीज़ बना रहता है, इसी को बोलते हैं डायफ्राम। सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना तो ये ऊपर नीचे होता है। फिर एयर प्रेशर हमारे लंग्स में क्या होगा, हवा का दबाव हमारे छाती में उस समय क्या होगा, सांस लेने या छोड़ने के समय, ये सब चीज़ देखना है। ठीक है, तो देखो सांस लेने को बोलते हैं इनहीलेशन और सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सहीलेशन। तो जब सांस लेंगे अंदर में, तुम खुद लेके देखो एक बार, ले लिए, तो जब सांस अंदर में लोगे एक बार लेके देखो तो ऐसा लगेगा कि छाती का साइज बड़ा हो गया, फूल जाएगा। तो याद रखेंगे, सांस लेते समय चेस्ट यानी कि छाती का साइज बड़ा होता है, जबकि सांस छोड़ो तो उस समय ऐसा लगेगा कि छाती का साइज छोटा हो गया। फिर पसली जो होता है, छाती के ऊपर पसली का हड्डी रहता है, इसी को बोलते हैं रिब केज। तो वो देखोगे सांस लो तो वो लगेगा बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड, जबकि छोड़ोगे तो वो लगेगा अंदर की ओर आ रहा है पसली। ठीक है, तो इसमें होगा इनवर्ड, इनवर्ड या फिर डाउनवर्ड, इसका उल्टा होते जाएगा सब चीज़ इसमें। फिर डायफ्राम में क्या होगा, तो जैसे ही छाती के नीचे एक चीज़ रहता है, इसी को बोलते हैं डायफ्राम। तो जैसे ही सांस लोगे ना, सांस लोगे एक बार लो, तो डायफ्राम क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और छोटा हो जाएगा और नीचे की ओर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और नीचे की ओर आ जाएगा। और फिर एयर प्रेशर क्या होगा लंग्स में, छाती में, तो ये भी कम हो जाएगा। सांस लो तो लगेगा क्या चीज़ कि इसके अंदर प्रेशर कम हो गया है, जबकि इस सब चीज़ जो पढ़ ली इसी का उल्टा होते चला जाएगा। अब सांस छोड़ो, जब सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो चेस्ट का साइज कम हो जाएगा, पसली नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड आएगा, अंदर की ओर आएगा। डायफ्राम जो छाती के नीचे है, जब सांस छोड़ते हो तो यही जो नीचे रिबकेज है ये ऊपर की ओर धक्का मारता है और हवा को निकालता है। तो ये कहाँ होगा, फैल जाएगा और अपवर्ड चला जाएगा, इसी का उल्टा। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुमको इतना कुछ समझना नहीं है, बस ये चीज़ याद रखो, इनहिलेशन कहीं उल्टा उल्टा सब चीज़ होगा किस में, एक्सहेलेशन में। इनहिलेशन को बोलेंगे सांस लेना, एक्सहेलेशन को बोलेंगे सांस छोड़ना। ये दोनों पेयर पेयर में याद रखो, ये दोनों पेयर को एक साथ में याद रखो, ये दोनों पेयर को, चेस्ट और रिबकेज। चेस्ट बढ़ जाएगा, रिबकेज ऊपर आएगा, आउटवर्ड आएगा। डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड आएगा, इसमें कमी होगा, एयर प्रेशर में भी कमी होगा। इसी का उल्टा इसमें क्या होगा, चेस्ट कम हो जाएगा, फिर से रिबकेज यानी कि पसली नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड और इनवर्ड आएगा। फिर डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, इसमें फैल जाएगा। लंग्स में क्या होगा, हवा फैल जाएगा। तो याद हो गया, अब इस पर सवाल बनवाएंगे ना तब समझ में आएगा। चलो ये देखो, अंत श्वसन के दौरान निम्न में से क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग इनहीलेशन। इनहीलेशन मतलब क्या होता है, सांस लेना। जब सांस लेंगे, ये देखो सांस ले रहे हैं तो क्या होगा, सांस लेंगे, देखो लो, तो सांस लोगे तो क्या होगा, छाती का साइज बड़ा हो जाता है, छाती का साइज
बड़ा हो जाएगा। बाहर की सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। सांस लेने के समय छाती का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। रिब केज यानी कि पसली भी क्या होता है? बाहर की ओर आने लगेगा। तो पसली संकुचित होकर ऊपर उड़ जाएगी और बाहर की ओर गति करेगी, ये सही है। डायफ्राम क्या होगा? सिकुड़ जाएगा और नीचे की ओर आएगा। डायफ्राम चपटा हो जाएगा, अब बाह्य कुक्ष का आयतन बढ़ जाएगा। फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाएगी। जब सांस लेंगे तो फेफड़ा में वायु दाब क्या होगा? कम होगा। इसी कारण देखो फेफड़ा है ये लंग्स, इसमें वायु दाब इधर की ओर आ रहा है बाहर की ओर, तो इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें ऑल ऑफ दिस सही है। ठीक है, बनाना है सोच सोच के। क्या होगा फिर बता दे रहे। इनहेलेशन, सांस लेते हैं, चेस्ट का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। रिब के जन की पसली क्या होगा? बाहर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। डायफ्राम क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगा और नीचे की ओर आ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? लंग्स में घट जाएगा। तो देखो ऑप्शन में प्रेशर क्या हो रहा है? लंग्स में, फेफड़ा में घट जा रहा है, ये ऑप्शन सही है। डायफ्राम क्या हो रहा है? फ्लैटेंड मतलब सिकुड़ना, चपटा हो जा रहा है, ये भी सही है। फिर रिब केज क्या हो रहा है? ऊपर की ओर आएगा और बाहर की ओर, छाती भी क्या आ जाएगा? बाहर की ओर और बड़ा हो जाएगा। सब ऑप्शन सही है, सोच सोच के बनाओ, अपने बन जाएगा। फिर एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब क्या होता है? सांस बाहर छोड़ना। तो ये देखो सांस एक बार अंदर ले रहा है, ये क्या है? फिगर ये वाला, ये सांस बाहर छोड़ रहा है। जैसे सांस बाहर छोड़ रहा है तो सांस इसके छाती के नीचे जो डायफ्राम है क्या है? ऊपर की ओर हवा लगाएगा, तभी बाहर ही चला जाएगा। तो जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा? सांस छोड़ने के समय पसली क्या है? अंदर की ओर आएगा। देखो ये अंदर की ओर हवा लगा रहा है, अंदर की ओर आएगा, मूव डाउनवर्ड और इनवर्ड। जबकि उसमें सांस छोड़ने के समय क्या हो रहा था? मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड था, बाहर भी आ रहा था, ऊपर भी जा रहा था। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा और अंदर की ओर आएगा। ठीक है। डायफ्राम क्या होगा? अब डायफ्राम फैलेगा, अब उसके बाद डायफ्राम जोर से इसे हचाक से ऊपर हवा मारेगा ताकि बाहर निकलेगा। तो डायफ्राम गुंबद के समान हो जाता है। अब अक्षय गु का आयतन घट जाएगा। लंग्स में प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अब की बार लंग्स में प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि हवा बाहर निकालना है ना। तो एक हवा नीचे से इसे लगाएगा तब ना पचकाएंगे कोई चीज़ को तो हवा बाहर निकलेगा। देखो मान लो कि वैसे बैलून है तो इसको पचकाते हो ऐसे, तब ना पर बाहर निकलता है। इसी को हम इसे पचकाएंगे, लंग्स को, फेफड़ा को हवा इसमें कम करेंगे तब ना इसे प्रेशर लग के बाहर निकलेगा। तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? लंग्स में कम हो जाएगा। ठीक है, चलो दिखा दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी सही। चलो यहाँ भी दिखा दे रहे हैं। एक्सहेलेशन में क्या हो जा रहा था? लंग्स का जो चेस्ट का साइज है वो कम हो जा रहा था। बहुत बढ़िया। रिब केज क्या क्या बोल रहे? तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, चेस्ट जो है छोटा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा वॉल्यूम। रिब केज क्या हो जाएगा? नीचे की ओर आएगा और इनवर्ड आएगा, अंदर की ओर। डायफ्राम क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, मारेगा हचाक देकर हवा ताकि बाहर निकल जाए। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या हो जाएगा? रिलैक्स। डाउनवर्ड की जगह क्या हो जाएगा? अपवर्ड। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? बताए थे कि बैलून में चारों तरफ से लगाएंगे, ऐसे दबाएंगे तभी तो हवा बाहर निकलेगा। इसी तरीके से लंग्स में एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। वायु दाब फेफड़ा में क्या हो जाएगा? कम, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगने लगेगा तभी तो निकालेंगे। अब बनाओ फिर से इसको। अरे यार पूरा गड़बड़